हेलो एवरीवन, वेलकम टू परिवर्तन द एजुकेशन हब वेयर वी डोंट टीच वी इंस्पायर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस के जो मैथ्स के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आए हुए हैं 2021 में, जितने भी क्वेश्चन आए थे एमटीएस में, वो सभी हम इस वीडियो में कंप्लीट जानेंगे। जितने टाइप के क्वेश्चंस थे उनके सारे टाइप हमने लिए हैं। क्वेश्चंस कराएंगे तो आप एक एक टाइप के क्वेश्चन भी साथ ही साथ सीखते चले जाओगे। तो बिना किसी देरी के चले शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए x 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 16, 21, 24 और 28 से विभाजित करने पर सभी से विभाजित हो जाती है। तो x के अंकों का योग बताना है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता होगी 9999 होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, 16, 21, 24 और 28 का निकालेंगे एलसीएम। तो भाई हम लोग यहाँ पे 16, 21, 24 और 28 का एलसीएम निकाल लेंगे, जो कि बहुत आसान होता है, आप लोग निकालना जानते ही होंगे आई थिंक। तो सबसे पहले हमने 2 से काटा, ये 8 हो गया, ये 21 हो गया, ये 12 और ये 14। फिर 2 से काटेंगे 4, 21, 6 और ये 7 हो गया। फिर 2 से काटेंगे 2, 21, 3 और 7। एक बार 2 से कट जाएगा, फिर 3 से और फिर 7 से, टोटल हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो देख लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48 और 48 की 7 से गुणा करेंगे तो 336। 336 हमारा क्या आ गया भाई, एलसीएम आया 336। अब हम 336 से इस संख्या को भाग करेंगे, जहाँ तक डिवाइड हो जाएगा, जो शेषफल बचेगा उसको हटा देंगे। तो 336 से हम लोग भाग करेंगे 9, 9, 9 और 9 को। तो 2 बार में हो जाएगा 672, माइनस करोगे तो ये 7, ये 2 और यहाँ पे 3, अगली संख्या 9 ले ली। 336 नेमा करोगे 9 बार में, 9 छक 54, हासिल 5, 9 तियाँ 27, 5 32, हासिल 3, 9 तियाँ 27 और 3 30। तो आप जब घटाओगे तो बचेगा 5, 5 और 2, 255 बचा। ये शेषफल नहीं बचना चाहिए, तुम लोग 9, 9, 9 से ये घटा देंगे। तो 9999 से अगर 255 घटाओगे तो ये 4, ये 4, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9, ये संख्या बची। और यही संख्या हमारी क्या होगी, x, क्योंकि यही सबसे छोटी बड़ी संख्या है जो 4 अंकों की भी और इन सबसे विभाज्य भी होती है। तो अब इनके अंकों को जोड़ दो, 4, 4, 8, 8 में 7 जोड़ा 15, 15 में 9 जोड़ा तो 24, 24 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा, हम यहाँ पे 24 आया, अब एक और आपको तरीका बताएं। देखिए, ये बेटा 21 से अगर विभाजित है और 24 से विभाजित है, 21 से ही विभाजित है तो फिर ये 3 से भी विभाजित होगी, क्योंकि जो संख्या 21 से विभाजित होगी वो 3 से भी विभाजित होगी। अगर कोई संख्या 3 से विभाजित है तो उसके अंकों का योग भी 3 से विभाजित होगा। तो देखो, 9 और 1 10, 10 तो 3 से विभाजित नहीं होता, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। 1 और 2 3, 3 3 से विभाजित हो सकता है, तो ये आंसर हो सकता है। 4 और 2 6, ये भी 3 से विभाजित होता है, ये भी आंसर हो सकता है। 6 1 7, ये 3 से नहीं विभाजित होता, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ से हमें पता चला कि 21 24 में से कोई एक आंसर होगा, लेकिन हमने जब सॉल्व करा तो हमें आंसर मिल गया 24। यहाँ पे क्योंकि 2 ऑप्शन थे इसलिए हमने बताया नहीं था आपको पहले, इसका आंसर 24 आया, ये तरीके से आया। अगर एक ही ऑप्शन मैच करता तो हम डायरेक्ट बिना सॉल्व किए उसे टिक कर देते। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक सबसे छोटी संख्या है जिसे इतने इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचता है। तो x को 29 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो हम लोग देखो क्या करेंगे, फिर से वही 8, 12, 15, 24, 25 और 40 का अपना एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले चलिए 4 से डिवाइड कर देते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 15 ही रहेगा, ये 6 हो जाएगा, ये 25 और ये 10। फिर करते हैं 2 से डिवाइड, ये 1, ये 3, ये 15, ये 3 और ये 25 और ये 5। फिर एक बार 3 से विभाजित कर देते हैं, ये कट जाएंगे दोनों और ये 5 हो जाएगा, ये 25 और 5। फिर 5 और 5 2 बार कट के पूरा सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 पंचे 120 और 120 पंचे 600। तो हमने देखा कि हमारा एलसीएम यहाँ पर आ चुका है 600 एलसीएम आया। और हर बार शेषफल कितना बचता है, 7 बचता है। तो 600 में 7 जोड़ देंगे तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 607। यानी कि अभी तक वो सबसे छोटी संख्या हमें मिल चुकी है 607। अब इसको 29 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, तो विभाजित कर दो, बहुत सिंपल है। 29 से भाई विभाजित करेंगे, 29 दूनी 58, घटाओगे 2 बचा, अगली संख्या 7 ले, अगली कुछ आगे है ही नहीं, तो 27 ही हमारा क्या हो गया शेषफल, और 27 हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और ये सब बेटा क्वेश्चंस आपके एसएससी एमटीएस 2021 में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माना x 70,000 और 75,000 के बीच सबसे छोटी संख्या है जिसे 225, 250 और 275 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 61 शेषफल बचता है। तो x के अंकों का योग बताओ। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि कोई संख्या अगर 225 से विभाज्य है
तो फिर भाई वो 3 से विभाज्य होगी, क्योंकि 5 2 7 7 2 9 ये एक संख्या है जो 3 से विभाजित हो रही है। तो 225 से अगर कोई संख्या विभाजित है तो वो 3 से विभाज्य होगी, तो फिर उसके अंकों का योग भी 3 से विभाजित होगा। तो देखो कहाँ कहाँ पे 3 से, 2 और 1 3, ये भी आंसर हो सकता है। 9 और 2 11, 3 से विभाजित नहीं होता है। 6 और 1 7 भी नहीं हो सकता है। 2 और 1 3, तो 21 और 12 में से ही कोई एक आंसर हो सकता है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। लेकिन अच्छा, यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा था भाई? शेषफल बच रहा था 61। सॉरी, देखो एक चीज़ देख लेंगे कि शेषफल बच रहा है 61, तो 61 को अगर हम 3 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 1 बचना चाहिए। 61 को अगर आप 3 से भाग करोगे तो 60 कट जाएगा, शेषफल बचेगा 1। तो अब जरा ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पे शेषफल 1 बच रहा है। सॉरी, वो थोड़ा तरीका जो पहले बताया उसको आप हटा देंगे, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो देखते जरा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे शेषफल 61 बच रहा था। अगर शेषफल ना बचता तो आंसर हमारा 12 या 21 में से ही कोई होता। अब देखते हैं क्या होगा। 2 और 1 3, ये तो कट रहा है, यहाँ तो शेषफल 1 बच नहीं रहा। 9 और 2 11, 11 में शेषफल 2 बचेगा, ये भी नहीं। 6 और 1 7, 7 में अगर आप 3 से भाग करोगे तो शेषफल 1 बचेगा, तो ये आंसर हो सकता है। 2 और 1 3, ये तो कट रहा है, तो ये नहीं होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारा आंसर सीधे सीधे कितना आ चुका है? 16 आ चुका है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा बाई दी ऑप्शन से, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 427 और 1149 और 1310 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल देती है। जब कभी भी समान शेषफल की बात आए और सबसे बड़ी से बड़ी संख्या की बात की गई हो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? इन संख्याओं का अंतर निकालो और उसका HCF निकाल दो, बस वही हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग 1149 से 827 माइनस करेंगे। तो 9 में से 7 गया 2, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पे 11 में से 3 गया 3, तो 322 यहाँ पे बचा। अगली संख्या है 1310 से घटाएंगे हम लोग 1149, तो घटाते हैं। तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ हो गया 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 12 से 11 गया 1, तो 161। अब हमारे पास दो संख्या है 161 और 322। 161 और 322 में अगर आप एलसीएम निकालोगे तो 161 ही आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी? 161 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, जब समान शेषफल की बात करी जाए तो जो संख्याएं दी हो इनका आप क्या निकालोगे भाई? अंतर। और जो अंतर आए उस अंतर का आप क्या निकाल दोगे? HCF। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मासा। जो अंतर आता है जब कभी भी समान शेषफल हो तो अंतर का HCF निकालो, वही सबसे बड़ी संख्या होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माना x 56,000 और 60,000 के बीच वह सबसे छोटी संख्या है जो 40, 45, 50 और 55 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 23 देती है। तो x के अंकों का योग बताना है। तो चलो हम लोग देखते हैं भाई क्या करना है। 40, 45, 50 और 55 का निकालते हैं हम लोग एलसीएम। जब कभी भी सबसे छोटी संख्या की बात करी जाए तो सबसे छोटी का मतलब लीस्ट का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम की बात हमसे करी गई है। तो निकालते हैं एलसीएम। 40, 45, 50 और 55। सबसे पहले हम लोग इसको काट देते हैं 2 से, तो ये 20 हो गया, ये ऐसे रहेगा, ये 25 हो गया और ये 55। फिर 2 से काटते हैं, ये 10 हो गया, ये 45, ये 25 और ये 55। अब फिर 2 से एक बार कटेगा, वाह भाई वाह, ये 5 हो गया, ये 45 हो गया, ये 25 और ये हमारा 55 रहा। इसके बाद 5 से काटोगे तो 1, 9, 5 और 11। इसके बाद 5 से एक बार कटेगा और 9 से और एक बार 11 से, तो 5, 9 और 11। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, 200 की 9 से गुणा की तो हमारा हो गया 1800, और 1800 की 11 से गुणा करेंगे तो 19800। ये 19,800 हमारा क्या आ गया भाई? HCF। 19,800 आ गया हमारा LCM, सॉरी। तो LCM मिल चुका है। और संख्या किसके बीच होनी चाहिए? 56,000 से, यहाँ पे दिया गया है कि संख्या हमारी 56,000 से 60,000 के बीच में होनी चाहिए। तो हम लोग 19,800 का ही मल्टीपल को ढूंढेंगे, क्योंकि ये अभी तक तो एक संख्या है लेकिन ये इन दोनों के तो बीच में है नहीं। तो आप क्या करोगे? 19,800 का अगर 3 बार करते हो तो ये हो जाएगा 57, 19,57, 8 या 24, तो 59,400 आंसर आएगा। 59,400 इतना आंसर आया। ये जो संख्या होगी ये 56,000 और 60,000 के बीच की ऐसी संख्या है जो इन सबसे विभाज्य है। और शेषफल कितना बचता है? 23, तो इसमें 23 जोड़ देंगे तो 59423। अब इनके अंकों का योग बता दो। 3 2 5, 5 5 10, 10 और 13 23। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा 23। 23 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको जोड़ोगे तो 23 आंसर रहेगा। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे आंसर हम कैसे निकाला, तो 19,800 आया एलसीएम।
अब 19,800 हमारी 56,000 और 60,000 के बीच में तो आता नहीं है, तो हमने इसको क्या किया, 19,800 का 3 गुना किया तो 59,400 मिला, जो कि इन दोनों के बीच में भी आता है। फिर इसका हमने देखा, इसमें 23 शेषफल बच रहा था तो शेषफल जोड़ दिया, संख्या बनी गई, इसके अंकों को जोड़ा तो 23 हमारा आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन है, एक धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम, एक धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर 175/144 के कारक से बढ़ जाता है जब संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो संख्या बताओ। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, इन्होंने बोला है कि संख्या में 20% की वृद्धि हुई, यानी कि संख्या 5 से कितनी हो गई, 6 हो गई। और इन्होंने बताया तो यहाँ पे जो उनके व्युत्क्रम संख्या और व्युत्क्रम का जो अंतर है वो 175/144 के कारक से बढ़ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शंस हमारे देखिए जो दिए गए हैं, यहाँ पे एक बात आप देखोगे जी, अगर संख्या 5 से 6 हो रही है यानी कि 20% बढ़ रही, तो कहीं ना कहीं जो संख्या होगी वो 5 का एक मल्टीपल होगी। 5 के मल्टीपल्स में यहाँ पे हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन है हमारा डी वाला 5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो डी कैसे आंसर होगा। अगर हम लोग संख्या 5 लेते हैं तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/5, इसका अगर अंतर आप करोगे तो 5 × 5 = 25 - 1 24/25 आया, ये हमारा पहले अंतर आया। बाद में अगर इसको 20% बढ़ाओगे तो 6 हो जाएगी, तो दूसरी व्युत्क्रम होगा 1/6, इसको सॉल्व करोगे तो 36 - 1 35/6 आएगा। अब इनके हर बराबर करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 6 से गुणा की और यहाँ पर 5 से गुणा की, तो यहाँ 6 से गुणा की तो ऊपर भी 6 से, यहाँ 5 से गुणा तो यहाँ भी 5 से, तो 24 छक्का 144 और 35 पंचे 175। आपने देखा 144 से कितना बढ़ गया, 175, यानी कि 175/144, यहीं से हमें आंसर मिल रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन डी यानी कि 5 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 300 और 500 के बीच की संख्याओं का योग क्या है यदि उन्हें 6, 12, 16 से विभाजित किया जाए और कोई शेषफल नहीं है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना होगा, हमें 6, 12 और 16 का निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो देखते हैं 6, 12 और 16 सॉल्व कर लोगे, इसका एलसीएम डायरेक्ट 48 आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 48 आ गया एलसीएम। अब 48 से कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 300 और 500 के बीच में विभाजित हैं, और जो जो विभाजित है उनका योग बताओ। तो 48 से अगर आप विभाजित करोगे 300 और 500 के बीच में, तो देखो कैसे, दो तरीके से आप कर सकते हो। अगर 48 छक्का करोगे तो 200 कुछ आएगा, मतलब लगभग 300 के पास में। तो 48 सत्ते जब करोगे तो 7 बार में, वहाँ से ऐसी संख्या होंगी जो 300 और 500 के बीच में आएंगी। तो 48 तो आपने कॉमन ले लिया, तो एक संख्या आएगी 7 बार में, अगली संख्या आएगी 8 बार में, अगली संख्या आएगी 9 बार में, उसके बाद वाली संख्या आएगी 10 बार में। 10 बार जब करोगे तो 48 × 10 = 480 बन गया होगा, जो कि 500 से जस्ट पहले की है। 11 बार करोगे तो वो 500 से ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार करोगे वो 300 से ज़्यादा होगा, और 6 बार करोगे वो 300 से कम। तो हम यही संख्याएँ इतनी ले सकते हैं, तो इनको सीधे जोड़ लो। 10 और 9 19, 19 में 8 जोड़ा तो हमारा हो गया 27, 27 में 7 जोड़ा तो 34, और 34 की गुणा 48 है, तो 48 की गुणा अगर 34 से करोगे तो 4 × 8 = 32, यानी कि यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, और यूनिट डिजिट 2 सिर्फ एक ही जगह पे है, 1632 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से मिल जाएगा। फिर से अगर समझते हैं, एलसीएम आया 48, तो एलसीएम 48 आया, 48 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 7 बार में पहली संख्या होगी जो 300 और 500 के बीच में मिलेगी, फिर एक बार 8 बार में भी मिलेगी, 9 बार में भी और 10 बार में भी। तो हम अलग अलग निकालने से बढ़िया इनको सीधे जोड़ेंगे, इसकी 48 से गुणा की हमारा आंसर आ गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 300 और 400 के बीच में। अब ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, अगर 6, 12, 16 का एलसीएम लोगे तो 48 आएगा, और 300 और 400 के बीच में जब अगर डिवाइड करोगे तो 48 से पहले तो 7 बार में, अगला 8 बार में, अगर 9 बार जाओगे तो 48 नहीं में ज़्यादा हो जाएगा 400, तो 2 ही मिलेंगी हमें संख्याएं, तो 8, 7, 15, और 15 की गुणा अगर करोगे 48 से तो 5, 8, 40, लास्ट में 0 आना चाहिए। तो किसके लास्ट में 0 आ रहा है, एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 0, और ये ऑप्शन कोई हमने नहीं बनाया, यही हमारे जो आयोग ने क्वेश्चंस बनाए उसमें यही ऑप्शंस दिए थे, और एसएससी एमटीएस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, यही क्वेश्चंस आ रहे हैं और यही क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो आप इस टाइप को अगर आप सीख लोगे तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस भी फटाफट कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए x सबसे बड़ी संख्या है जिससे इतने 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 को विभाजित करने पर शेषफल 11 बचता है, जब संख्या 147 को x से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए हर संख्या को जब सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित करते हैं तो शेषफल 11 बच रहा है, तो आप क्या करो, सभी संख्या से 11 11 घटा दो। तो जैसे हमारी यहाँ पे संख्या है 448, 678 और 908, इन सभी से हम लोग 11 11 घटाएंगे। तो 448 से जब आप 11 घटाओगे तो 437 बचेगा, 678 से घटाओगे तो
कितना 11 घटाएंगे तो 667 बचेगा, और फिर यहाँ से जब 11 घटाओगे आप तो 897 बचेगा। ये हमारी संख्याएं बची। अब क्या है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल भी 11 बचता है, वो तो हमने घटा ही दिया। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या की बात की गई तो इनका निकाल लो एलसीएम। 437, 667 और 897 का हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम, एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकलता है, बहुत सिंपल है, पता ही हम लोगों को। एक बार में करेंगे तो 437 से आएगा, माइनस करोगे 0, 3 और ये 2, 230 से करोगे 437 को तो 2 बार में जा नहीं पाएगा, एक बार में जाएगा। 230 घटाओगे तो 7, 2 और यहाँ पे 2, फिर करोगे 230 को तो एक बार में 207 बचेगा, कितना 23, और 23 से 207 पूरा कट जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो हमें 23 मिला, और 23 से 897 भी कट जाएगा। तो एचसीएफ हमें कितना मिल चुका है भाई, एचसीएफ मिला है 23। तो जो एचसीएफ है वही एक्स है, तो एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई 23। अब क्या करना है, अब इन्होंने बताया है कि जब 147 को एक्स से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना बचेगा। तो कुछ नहीं, 23 से आप 147 को भाग कर दो, 23 छक्का और 23 छक्का कितना हो जाएगा, हाँ लगभग 6 बार में चला जाएगा। तो 6 तियाँ 18 का 8 और हासिल 1 और 6 दूनी 12 और 1 13, घटाओगे तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 147, सॉरी यहाँ पे 147 लिखोगे, यहाँ पे 9 बचेगा। शेषफल हमारा बचेगा 9 हमारा ऑप्शन दिया है सी। एक बार फिर से समझते हैं, जो संख्याएं दी थी उनसे सबसे 11 घटाया तो 437, 667 और 897 मिला। इनका एचसीएफ निकाला तो एचसीएफ मिला 23। तो यही जो एचसीएफ हुआ सबसे बड़ी संख्या, तो ये एक्स हो गई, और इसी से हमें 147 को भाग करने पर शेषफल बताना था। शेषफल 9 बचा, सिंपल क्वेश्चन था, हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन 10 देखते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि 38, 20 इतने को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। भागफल ज्ञात कीजिए जब x को इतने से विभाजित करते हैं। ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम हमने अभी आपको पीछे बताया था कि जब शेषफल समान बचता है तो आप क्या करोगे, इन संख्याओं का निकालोगे अंतर, जो अंतर आए। ठीक है भाई, जो अंतर आए उस अंतर का आप क्या निकालना, एचसीएफ। ठीक है, ये क्वेश्चन तीसरा या चौथे में हमने ऐसा बताया था। तो एचसीएफ जो आएगा और जो एचसीएफ आए वही क्या हो जाएगा, एक्स, और एक्स से इतने को विभाजित करना और देखना वहाँ पे भागफल क्या आया है, बस हमें भागफल बताना। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे क्रमशः 72, 96 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है। तो जब छोटी छोटी संख्या बात की गई तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे और जो शेषफल बचता है वो जुड़ जाता है। तो अब 72 और अगर 96 का एलसीएम निकालोगे तो कैसे निकालेंगे, ये 24 से कट रहे हैं, ये 3 बार में और ये 4 बार में। तो 3 और 4 का एलसीएम 12 और 24 से विभाजित किया था तो 24 से भाग करोगे तो हो जाएगा 288, और 288 में 5 जोड़ दोगे तो 293 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें दिया है क्या भाई, हाँ बिल्कुल ऑप्शन डी सही है। आप क्या करोगे, 72 और 96 का एलसीएम निकालोगे तो 288 आएगा, उसमें 5 जोड़ दोगे तो 293 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको अगर ये क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं और आपको पढ़ाने का तरीका और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि इस वीडियो को देख के जो एग्ज़ाम आपका एमटीएस का होने वाला है उसके लिए हेल्पफुल हो सके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि 800 और 900 के बीच कौन सी संख्या है जिसे जब 34 और 51 से विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में 19 शेषफल आता है। तो भाई क्या करना है, तो 800 और 900 के लिए सबसे पहले हम लोग 34 और 51 का निकाल लेते हैं एलसीएम। तो 34 और 51 का एलसीएम कैसे निकालोगे, ये 17 से कट रहे हैं, देखो एक तरफ लिख लेंगे 17, ये 2 बार में और ये 3 बार में। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 और 6 में 17 से गुणा कर दोगे तो 17 छंगे 102। तो हमारा एलसीएम कितना आया भाई, 102 आया। 102 से एक संख्या कौन, 102 तो संख्या है नहीं, अब इन्होंने बोला वो 800 900 के बीच में होनी चाहिए। तो 102 अठे हो जाएगा 816, 102 अठे हो जाएगा 816। तो 816 ऐसी संख्या है जो 800 और 900 के बीच में पड़ रही है, और शेष कितना बच रहा है 19। तो 19 इसमें जोड़ दो सिंपली, तो जुड़ जाएगा। तो 837 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कहीं पे दिया है क्या, सॉरी 835। इसको थोड़ा रफ कर देते हैं क्योंकि हो चुका है थोड़ा गंदा यहाँ पे। देखो क्या हुआ कि 816 में 19 जोड़ोगे तो 835 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। कुछ नहीं करना था, एलसीएम निकाला 102,
अब 102 तो इन संख्याओं के बीच में आता नहीं है, तो 800 और 900 के बीच में 102 का जो मल्टीपल है वो 816 पड़ेगा 8 बार करने पर, और इसमें सीधे सीधे हमने कितना जोड़ दिया 19, क्योंकि 19 शेषफल था, तो 835 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि माना x सबसे छोटी संख्या है जो 8, 12, 30, 36 और 45 विभाज्य है, x भी एक पूर्ण वर्ग है, तो x के मान के अंकों का योग बताओ। सबसे छोटी संख्या यानी कि हमें कहीं ना कहीं निकालना है इनका एलसीएम। जब छोटी छोटी बात की जाए तो एलसीएम, तो 8, 12 और 30, 36 और 45 का हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम। तो देखते हैं, सबसे पहले 4 से काट दो, 4 से सिंपली कट जाएगा, 2 बार में, ये 3 बार में, और ये नहीं कटेगा, सॉरी, तो इसको 2 से काटते हैं भाई। तो ये 8 हुआ, एक बार देख लेते हैं क्या, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और ये 45 ही रहेगा। फिर 2 से काटेंगे, थोड़ी राइटिंग गंदी हो गई, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में सुधार लेंगे। ये 2 हो गया, ये 3, ये 15, ये 9, और ये कितना हो गया हमारा 45। फिर एक बार 2 से कट जाएगा, आप लोग समझ जाओगे कट जाएगा। फिर 3 से काटोगे तो 3 कटेगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा। फिर एक बार 3 से कटेगा और एक 5 में सब कट जाएगा, 3 और 5 बार में सब कट जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 72, 72 पंचे 360, मल्टीपल आया 360। 360 कोई पूर्ण वर्ग तो है नहीं, 360 कोई पूर्ण वर्ग तो है नहीं, तो 360 का ही एक मल्टीपल हुआ 3600, और 3600 एक पूर्ण वर्ग संख्या, 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 60। तो हमें पता चला संख्या हमें मिल गई 3600। इन्होंने बोला है कि अंकों का योग बताओ, तो 3600 को एक और जोड़ोगे तो 3 और 6 9, 9 में 0 जोड़ोगे तो 9 ही रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। कुछ नहीं करना था, जो संख्याएं दी थी इनका हमें निकालना था एलसीएम। एलसीएम आया 360, और 360 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, इन्होंने बोला कि पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, तो 360 का मल्टीपल 3600, 3600 पूर्ण वर्ग है, 60 का वर्ग होता है 360 3600, तो 3600 को अगर अंकों को जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, 9 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 27 है, सबसे छोटी संख्या बताओ। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल हम निंजा टेक्निक से देखो कैसे सॉल्व करते हैं। 4 बॉक्स बना लो, ठीक है भाई। अब सम संख्या है, लगातार भी है, उनका औसत 27 है, तो जब सम संख्या हो या विषम संख्या हो लगातार की बात करी जाए तो बिल्कुल बीच वाली संख्या औसत होती है। बीच वाली संख्या तो यहाँ पे 2 है, तो यानी कि यहाँ पे औसत होगा हमारा 27। 27 सम संख्या तो है नहीं, तो 27 से पहले सम संख्या होगी 26, तो फिर ये कितनी होगी 28, इसके बाद होगी 30, और 26 से पहले होगी 24। इन्होंने बोला सबसे छोटी संख्या बताओ, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 24, बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा 24। बिल्कुल आसान सी ये टेक्निक है जिसे बोलते हैं निंजा टेक्निक, ठीक है। ध्यान रखना, क्या करा, 4 बॉक्स बनाए। जब कभी भी सम या विषम की बात की जाए तो जो औसत होता है बिल्कुल बीच में होता है, बीच में तो 2 संख्या है, तो उसके बीच में 27 से पहले 26 और 28 संख्या हो गई, 26 से जस्ट पहले 24 सबसे छोटी संख्या हमारी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए x 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या इस प्रकार है कि इसे 5, 6, 7 और 21 विभाजित करते हैं तो शेषफल 4 बचता है, तो x के अंकों का योग बताना है। तो देखो भाई क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, तो हमें पता है 1 0 0 0 0, ये सबसे छोटी संख्या हो गई, लेकिन ये आंसर है नहीं। पहले हमें 5, 6, 7 और 21 का क्या निकालना होगा एलसीएम। तो निकालते हैं, 2 से काटा ये 5 ही रहा, ये 3 हो गया, ये 7 और ये 21। एक बार 3 से कटे, एक बार 7, एक बार 3 से, एक बार 5 और एक 7 से, सब कट जाएगा। तो 2 3 6, 6 पंचे 30 और 30 है तो 210। तो 210 हमारा आ चुका है यहाँ पे एलसीएम। आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम 210 आएगा, बहुत आसान भी है। 210 एलसीएम आया। अब ये 210 जो एलसीएम है इससे हम लोग भाग करेंगे जो 10,000 दिया गया हमें यहाँ पे, और ये सबसे छोटी संख्या है 5 अंकों की, तो इससे तो छोटी होगी नहीं, यानी कि इसे कुछ बड़ी ही संख्या में लेनी पड़ेगी। तो 210 से हम लोग भाग करेंगे 10,000 को, 4 बार करेंगे तो आ जाएगा हमारा 840, तो घटाओगे तो 0, यहाँ पे 6 और ये 160, अगली संख्या ले लीजिए 1600 हो गया। 8 बार देखो, अगर आप 7 बार करोगे तो कम रहेगा, कम करने पे संख्या 10,000 से कम होगी, वो 4 अंकों की हो जाएगी। तो हम इसको 8 बार करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1680। तो हमने देखा यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कितना लेना पड़ा, 80 एक्स्ट्रा लेना पड़ा, तो यहाँ पे 80 बढ़ जाएगा। तो 1 0 0 0 और 8 0, ये हमारी संख्या हुई। ये ऐसी संख्या जो इन सभी से विभाजित होगी। बाद में उन्होंने बताया शेषफल 4 बचता है, तो 4 इसमें जोड़ दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहीं पे 4 बना देते हैं हम, ठीक है। तो इतनी संख्या हो गई। अब इनके अंकों का योग बताना, तो 1 और 8 9, 9 4 13, तो अंकों का योग कितना हो जाएगा भाई 13, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार समझ लेते हैं योग से एलसीएम आया 210। अब 210
का ही कोई मल्टीपल ही तो भाई संख्या होगी जो इन सभी से डिवाइड होगी। तो 210 का मल्टीपल हम सॉल्व करते गए तो लास्ट में 80 एक्स्ट्रा करना पड़ा, तो इसमें हमने 80 बढ़ाया तो 10,080 हुआ। 4 शेषफल बच रहा था, 4 जोड़ दिया तो 10,084 हो गया। और दोनों के अंक अगर सभी अंकों को जोड़ोगे तो हमारा 13 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याएं एक दूसरे से सहअभाज्य इस प्रकार हैं कि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 88 है और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 165 है। तो इस क्वेश्चन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं, आप ऐसे समझो सहअभाज्य संख्याएं ऐसी होती हैं यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका HCF जो है वो 1 हो। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब ऐसी संख्याएं जिनका HCF वो 1 हो, या ऐसी संख्याएं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप लोग। तो देखो पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 88 है, तो आप संख्याएं क्या 11,8 मान सकते हो, बिल्कुल 11 8 88 भी होता है और 11 और 8 सहअभाज्य भी हैं। फिर उन्होंने बोला अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 165 है, तो 165 8 से तो कट नहीं रहा, तो फिर 11 से कटेगा 15 बार में, तो हमें पता चला संख्या 15, 11 और 8 हो गई। 11 8 88 और 15 के 11 से गुणा करोगे तो 165, दोनों कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो रही। इन्होंने बोला कि तीनों संख्याओं का योग बताओ, तो इन तीनों को जोड़ो। 15 और 11 हो गया 26, 26 और 8 34, 8 से 14, हाँ तो 34 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। बिल्कुल सिंपल था, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात थी और इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं। यह भी SSC MTS 2021 का आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लगातार क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आपको तरीके भी समझ आ रहे होंगे और क्वेश्चंस का लेवल आप देख रहे हो कि हर बार बेहतरीन क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। हर क्वेश्चन एक अलग ही टाइप से सॉल्व हो रहा है, जिसमें आप ऑप्शंस के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी संख्या की बात करें, यानी कि कहीं ना कहीं हमें HCF निकालना है, जो 1992 और 233 को विभाजित करने पर शेषफल 12 और 13 शेषफल देती है। तो इसको विभाजित करने पर 12 दे रहे, इसको विभाजित करने पर शेषफल 13, तो इन दोनों का आप निकाल लो, पहले अंतर घटा दो। 1192 से 12 घटाओगे तो हमारा बचेगा, 1992 से 12 घटाओगे तो 1980 बचेगा, और 233 से हम लोग अगर 13 घटाएंगे तो 220 बचेगा। अब इन दोनों का सीधे आप क्या निकालो, HCF। तो सबसे बड़ी संख्या की बात की तो HCF निकालेंगे, और इन दोनों का HCF 220 ही आएगा। अगर आप सॉल्व करोगे तो HCF 220 आएगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा बी में दिया गया है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, जो संख्याएं दी थी उनके करस्पॉन्डिंग जो रिमाइंडर्स दिए थे उनको हमने माइनस कर दिया। संख्याएं बची हमारी 1980 और 220, इनका हमने HCF निकाला, 220 आया, तो आंसर भी हमारा 220 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धनात्मक संख्या, ये तो क्वेश्चन वही रिपीट हो चुका है जिसका आंसर 5 आया था। सॉरी, ये क्वेश्चन आपका क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है। ठीक है भाई, तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए x सबसे बड़ी संख्या है जो इतने से विभाजित करने पर हर मामले में समान शेषफल देती है, x के अंकों का योग बताओ। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क ही रहेगा, क्योंकि जब सभी संख्याएं दी हैं और शेषफल कैसा समान, तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। जब शेषफल समान हो तो संख्याओं का अंतर, यानी कि इन दोनों का अंतर और बाद में इसका और इस संख्या का अंतर, जो अंतर आए उसका निकाल देना आप HCF, और HCF में जो अंक आए उनको जोड़ देना, तो आपको कोई यहाँ से एक आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर हम आपको बताएं अगर, तो इसका आंसर 6 है, यानी कि ऑप्शन डी होगा। चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। अंतर निकाला, अंतर का HCF निकालना, HCF जो है उनके अंकों को क्या कर देना, जोड़ देना या योग कर देना, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक है इस सेशन का, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है कि 68 92 7105 और 75 31 में सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल y आता है। अब हर बार y बच रहा है, यानी कि शेषफल समान है। भाई हर बार शेषफल y बच रहा है तो शेषफल कैसा हो गया, समान। और जो समान शेषफल हो तो हम लोग अंतर निकालते हैं। तो चलो ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे x माइनस वाई की बात की तो हम लगवा रहे हैं, तो आप निकालो पहले अंतर। कैसे निकालेंगे, 7105 से हम लोग पहले 68 92 घटाएंगे, तो ये यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पे 10 में से 8 गया 2, तो 213 बचा। अगली संख्या है 75 31, इसमें से घटाएंगे 31 7105, माइनस करोगे तो 11 में से 5 गया 6, यहाँ 2 बचा, यहाँ हो गया 4, ये कुछ नहीं, तो देखा 213 और 426 आया। इन दोनों का अगर आप HCF निकालोगे तो 213 ही मिलेगा। तो जो HCF होता है वही सबसे बड़ी संख्या होती है, उन्होंने सबसे बड़ी संख्या को क्या माना है, x, तो यानी कि 216 ही हमारा क्या हो गया x।
और फिर क्या होता है, शेषफल को क्या माना, y, तो कुछ नहीं 213 से ही आप किसी भी संख्या को विभाजित कर लो, शेषफल देख लो कितना बच रहा है, जो शेषफल बचे वो y हो गया। तो हम लोग 213 से विभाजित करेंगे 6, 8, 9, 2 को, ठीक है। तो 213 तो यहाँ हो जाएगा 639, माइनस करोगे तो 0, ये हो गया 5 और इधर कुछ नहीं, और ये अगली संख्या हमने ले ली 2। 2 बार में अगर आप करोगे तो हो जाएगा 426, माइनस करोगे तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा हमारा 9 में से 7 गया, 2 गया 7 और इधर कुछ नहीं, 76 बचा। तो जो शेषफल बच रहा है वो y है, तो ये क्या हो गया y। अब इन्होंने बोला x माइनस वाई, तो 213 से आप 76 घटा दो, जो बचेगा वही आंसर। 13 से गया 7 और यहाँ हो गया 20 में से 7 गया 13, तो 137 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन बी दिया गया। क्या करना था, जब शेषफल समान दिया हो तो अंतर का HCF हमने अंतर निकाला, HCF हमें पता चला यहाँ से 213, जो HCF होता है वही सबसे बड़ी संख्या होती है, तो x की वैल्यू हो गई 213। इन्होंने बोला कि प्रत्येक मामले में शेषफल y है, तो हमने 213 से हर संख्या को डिवाइड करा, तो सभी को डिवाइड करने की जरूरत है नहीं, हमने पहली संख्या को डिवाइड किया और हमें शेषफल कितना मिला 76, और वो है y, क्योंकि उसको y से डिनोट किया। x माइनस वाई की बात की थी तो हमने 213 से 76 माइनस किया, 137 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो आई थिंक इसमें हाँ 20 क्वेश्चन थे और हमने 20 के 20 क्वेश्चन आपको बहुत ही जल्दी सॉल्व कराने की कोशिश की, कंसेप्ट भी पूरा समझाया है और इन क्वेश्चन को कितना ईजिली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वो भी हमने आपको बताया। तो आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट का लेवल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को तुरंत अभी फटाफट सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट लेना है आपको तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी ऑन रखें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग अब SSC MTS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप चाहो तो टॉपिक वाइज भी हम लोग करा सकते हैं, और जो प्रीवियस ईयर एक पेपर होगा वो भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक वाइज भी चलते रहेंगे, जैसे इसमें हमने नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस लिए थे, और एक मिसलिनियस भी चल सकता है। तो जैसा आपको सही लगे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, बाकी फिर हम लोग उसी हिसाब से अपना सेशन डिजाइन करेंगे। थैंक यू।